जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोपाष्टमी कब है, गौ सेवा कब और कैसे करें, और साथ ही जानेंगे गोपाष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गोपाष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण अर्थात गायों को चराना शुरू किया था। भगवान श्री कृष्ण ने सभी को गौ सेवा का महत्व बताया। स्वयं श्री कृष्ण गायों की सेवा किया करते थे। गोपाष्टमी पर गो पूजन से श्री कृष्ण की कृपा के साथ साथ धन और समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कि गोपाष्टमी कब है। इस वर्ष गोपाष्टमी का पर्व 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। गोपाष्टमी की पूजा विधि। गोपाष्टमी के दिन गो पूजा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। गोपाष्टमी के दिन प्रातःकाल गाय और उसके बछड़े को नहलाकर साफ सुथरा करें। फिर उनके पैरों में घुंघरू बांधें और उन्हें आभूषण पहनाकर सजाएं। फिर गाय और बछड़े का रोली चावल से तिलक करें। उन्हें वस्त्र अर्पित करने के लिए उनके सींग पर चुंदरी बांधें। गाय और बछड़े को हरा चारा, गुड़ व जलेबी आदि खिलाएं। फिर धूप दीप से उनकी आरती उतारें। तत्पश्चात गौ माता के चरण छुएं, गाय की परिक्रमा करें, फिर उसे बाहर चराने के लिए लेकर जाएं। जब संध्या के समय गायें वापस आए तब उन्हें दंडवत होकर प्रणाम करें। गायों के चरणों की धूल से तिलक करें। गोपाष्टमी के दिन ग्वालों का तिलक करके उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। गोपाष्टमी पर मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। गोपाष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा अर्चना की जाती है। जिनके घरों में गाय ना हो तो वह गौशाला में जाकर गायों की सेवा पूजा करें और उनके निमित्त दान पुण्य करें। अब जानते हैं गौ सेवा का महत्व। हिंदू धर्म में गाय की सेवा करने का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गायों की सेवा और पूजा की थी। उन्होंने सभी को गौ सेवा का महत्व बताकर गौ सेवा के लिए प्रेरित किया था। गाय की सेवा करने से जातक को महान पुण्य प्राप्त होता है। उसके जीवन से सभी दुख और कलेश दूर होते हैं। शरीर निरोगी रहता है। घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। धन समृद्धि में वृद्धि होती है। जातक को श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। मृत्यु के पश्चात सद्गति प्राप्त होती है। अब जानते हैं गोपाष्टमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण की आयु मात्र 6 वर्ष की हुई तो उन्होंने माता यशोदा से कहा कि मैया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं भी गायों को चराने के लिए वन जाऊंगा। माता यशोदा ने नंद बाबा को श्री कृष्ण के हट के विषय में बताया तो गोचारण का शुभ मुहूर्त जानने के लिए ऋषि शांडिल्य के पास गए। ऋषि शांडिल्य जब गोचारण का शुभ मुहूर्त निकालने लगे तो वह आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उस दिन के अतिरिक्त कोई अन्य शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा था। ऋषि शांडिल्य ने नंद बाबा को कहा कि आज के अतिरिक्त कोई भी अन्य शुभ मुहूर्त नहीं है। उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। जिस दिन भगवान कुछ करना चाहे तो उससे शुभ मुहूर्त कोई और हो ही नहीं सकता। नंद बाबा ने घर आकर माता यशोदा को सारी बात बताई। तब मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया और पूजा कराकर उन्हें गायों को चराने के लिए वन भेजा। कहते हैं कि जब मैया यशोदा ने श्री कृष्ण से चरण पादुका पहनने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मेरी गायों ने चरण पादुका नहीं पहन रखी। अगर आप मुझे चरण पादुका पहनाना चाहती हो तो पहले गौ माता को पहनाओ। भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर ही गायों को चराने वन जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण को गोपाल के नाम से भी पुकारा जाता है। अब जानते हैं गोपाष्टमी की अन्य पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए ब्रजवासियों को प्रेरित किया, तब देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर मेघों को ब्रज क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का आदेश दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की और देवराज इंद्र के अभिमान को भंग किया।
तब पूरे 7 दिनों तक ब्रज क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई थी। गोपाष्टमी के दिन ही देवराज इंद्र भगवान ने प्रकट होकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी थी और इसी दिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उतारकर वापस अपने स्थान पर स्थापित किया था। एक अन्य कथा के अनुसार गोपाष्टमी के दिन राधा जी ग्वाले का रूप लेकर श्री कृष्ण के साथ गायों को चराने के लिए वन गई थी, क्योंकि लड़की होने के कारण वो गाय चराने वन में नहीं जा सकती थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि गोपाष्टमी कब है, गौ सेवा और गौ पूजा का महत्व और इसकी पौराणिक कथाएं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल धर्म और कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री हरि, राधे राधे।